जब मैंने यहाँ का पूरा सर्वे किया, देखा कि यहाँ अभी भी काफ़ी कुछ करने के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में और रोज़गार के क्षेत्र में, कि हमारे साथ जो भी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। गाँव की वो महिलाएँ जो कुछ काम कर सकती हैं, यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो काम कर सकती हैं, उन्हें काम दिया जाए, उन्हें रोज़गार दिया जाए। अभी नीदरलैंड की एक कंपनी ने हमें ज्वाइन किया है, कल उनकी महिलाओं ने विज़िट की थी हमारे यहाँ, और विज़न ये है कि उनका कि वुमेन्स ऑन विंग्स। कितनी बच्चियां हैं जो यहाँ पर निशुल्क जो है कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? अभी तो हमारे यहाँ जैसे 14 का बैच होता है, एक बैच हमारे यहाँ 14 का होता है, जिसमें सेपरेट लड़कियां होती हैं और लड़कों का एक सेपरेट बैच होता है 14 का। टीम मौजूद है सीतापुर जनपद के डालमिया शुगर फैक्ट्री के पास में हम लोग मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे जो डालमिया ग्रुप की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा। यहाँ पर आप कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर छात्र आ रहे हैं और जा रहे हैं, लगातार इनको कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है। हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि जो है 300 के करीब छात्रों को जो निशुल्क शिक्षा है वह दी जा रही है। हम आज इनसे लगातार सवाल करेंगे, जानेंगे आखिर ये जो इनकी योजना है कितना कामगर साबित हुई है और कितनी यहाँ की जो गरीब की लड़कियां हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इंटीरियर इलाके में आखिर कंप्यूटर की शिक्षा बच्चियों को मिल रही है, कितनी उन लड़कियों को जो है डालमिया ग्रुप ने जो है योजना के तहत कामगर बनाया है, कितनी लड़कियां यहाँ से पास हो जा करके जो है कंप्यूटर कोर्स पूरा कर चुकी हैं? अभी तक हम लोग अगर 2019 से बात करें तो करीब करीब 350 से 400 महिलाओं को हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। क्या लग रहा है डालमिया ग्रुप जो आपको निशुल्क शिक्षा दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे है, फ्री है और बहुत अच्छा सिखाया जाता है यहाँ पे। लड़कियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है एकदम। पहले ऐसा कहीं इंस्टीट्यूट देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। हमको यहाँ लग रहा है, हमारे पापा तो थे नहीं और मम्मी भी कहाँ जाते बाहर, यहाँ ग्रामीण से पता चला कि यहाँ निःशुल्क होता है और इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं बाहर जाकर करें। तो यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता है और सारी जितनी भी कंप्यूटर में जानकारी है सारी जानकारी दी जाती है यहाँ। क्या नाम है आपका? सुषमा गौतम। सुषमा जी, ये कब से काम कर रही हैं समूह में? सन 2019 से। तो क्या आपको सन 2019 से अब तक क्या मिला इस समूह से और क्या लाभ मिला आपको? लाभ सर यही मिला है, जो मान लो पैसे हैं तो महीने में 7-8 हजार रुपया कमा लेती हूँ। भारत 24 की टीम मौजूद है सीतापुर जनपद के डालमिया शुगर मिल में। हम आज अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि जो है आखिर यहाँ पर जो महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो समूह की महिलाएं हो या फिर क्षेत्र की गरीब बेटियां हों, उनको कहीं ना कहीं डालमिया ग्रुप जो मुहिम चला रहा है तो लगातार भारत 24 आपको दिखाएगा। मैंने आपको पहले भी विजुअल्स में मैंने दिखाया और बताया कि यहाँ पर जो है निशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा जो गरीब बेटियों को मिल रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो योजना चला रही है, समूह की महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, ठीक उसी प्रकार डालमिया ग्रुप भी समूह की महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है। हम आज हमारे साथ मौजूद हैं चीनी मिल के वरिष्ठ मैनेजर आगा आसिफ बेग जी। उनसे हम जानते हैं आखिर किस प्रकार की इस क्षेत्र में योजनाएं चल रही हैं और ये इंटीरियर इलाका था, चीनी मिल लगने के बाद में कितना यहाँ पर बदलाव हुआ है। सर, भारत 24 पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, यहाँ पर जो महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, निशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और क्या आप चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में क्या था? आप तो वरिष्ठ हैं और काफी समय से यहाँ पोस्ट हैं, क्या सर लग रहा है इस क्षेत्र को मिला और कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? देखिए, डालमिया समूह की चीनी मिल का निर्माण यहाँ 1994 में हुआ था। तो हमारी चीनी मिल की क्षमता कम थी और ये एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और यहाँ जो उत्पादन होता था मूंगफली का या तिल का, ऐसी फसलों का उत्पादन होता था जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे। चीनी मिल की स्थापना होने के बाद चीनी मिल ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, इरिगेशन रिसोर्सेज डेवलप कराए, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी, फार्मर का ओवरऑल केन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को उन्होंने लॉन्च किया, सॉयल हेल्थ इम्प्रूवमेंट पे काम किया। तो जा कर के हमारा इस एरिया में गन्ने का अच्छा विकास हुआ और फैक्ट्री
को फुल कैपेसिटी के हिसाब से गन्ना मिलना प्रारंभ हुआ। और स्टार्टिंग के करीब करीब मैं कह सकता हूँ 20 साल तक हम लोग काफ़ी परेशान रहे इस डेवलपमेंट को लेकर के। इधर पिछले 6-7 सालों से यहाँ गन्ने का अच्छा विकास हुआ है। उसके बाद चीनी मिल को हमारे प्रायिक क्षमता के अनुसार से गन्ना मिलना प्रारंभ हो गया। हम लोगों ने जब यहाँ देखा कि इस चीनी मिल क्षेत्र में, मैंने भी 2018 में यहाँ ज्वाइन किया था एज ए यूनिट हेड। जब मैंने यहाँ का पूरा सर्वे किया, देखा कि यहाँ अभी भी काफ़ी कुछ करने के लिए है शिक्षा के क्षेत्र में और रोज़गार के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे साथ जो भी कम्युनिटी, क्योंकि डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ का जो एक विज़न है वो ये है कि हमारे साथ जो भी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसी दिशा में, इसी विज़न को दिमाग में रख कर के हम लोगों ने जब यहाँ गाँव में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने टारगेट किया कि गाँव की वो महिलाएँ जो कुछ काम कर सकती हैं, यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो काम कर सकती हैं उन्हें काम दिया जाए, उन्हें रोज़गार दिया जाए। और इसी सोच ने यहाँ पैदा किया एक मूंज, जो सरायन नदी है, इसके किनारे मूंज बहुत होता है। मूंज या गाँव में लोग डलिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उससे हमने डिफरेंट तरह के बड़े खूबसूरत आइटम्स बनाए और वो बहुत दूर दूर तक मार्केट में पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं। तो करीब करीब आज की तारीख में 400 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। रिसेंटली हम लोगों ने भी, पहले हमने एक दूसरी कंपनी के साथ काम किया था इसमें। अभी नीदरलैंड की एक कंपनी ने हमें ज्वाइन किया है। कल उनकी महिलाओं ने विजिट की थी हमारे यहाँ। और विज़न ये है कि उनका कि वुमेन्स ऑन विंग्स, कि महिलाएं भी अपने पैरों पे उड़ें, ये एक विज़न है। इसको हम प्रोजेक्ट को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, जिससे हर महिला को कम से कम घर में रहते हुए भी अपने रूटीन का काम करने के बाद 10-15 हज़ार रुपये की एक सेविंग उसकी हो जाए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, जो गवर्नमेंट है वो महिलाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है, ठीक उसी प्रकार डालमिया ग्रुप भी बढ़ावा दे रहा है। देखिए, सरकार की जो योजना है, जो नीतियां हैं, उससे हम लोग भी अछूते नहीं रहते हैं। हम लोग भी इसमें नज़र रखते हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब इसकी विजिट की थी, उन्होंने मून क्राफ्ट उनको दिखाया था सीतापुर में, तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो जानना चाहा था कि इससे महिलाओं को इनकम कितनी मिल जाती है। तो हमारे लिए एक उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया था, जिसके लिए जो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक मोटिवेट करने वाला पल था हमारे लिए। और हम लोग उससे मोटिवेट हुए और हमने इस काम को और आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ फिर हमने ये भी महसूस किया कि यहाँ जो एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर है, उसे भी इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि 70% भारत आज भी गाँव में बसता है। अगर आपको भारत को विकसित करना है तो भारत के किसान को विकसित करना होगा, भारत के जो गांव हैं उन्हें डेवलप करना होगा। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ शिक्षा के स्तर को इम्प्रूव करते हैं और हम लोगों ने यहाँ के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करना शुरू किया। और एक प्रोजेक्ट लेके हम आए, सीखो और सिखाओ। उसमें हम लोगों ने अपने कुछ वॉलंटियर्स लगाए, जिनका मेन टारगेट ये था कि जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, इनका जो मैनेजमेंट है, जो हमारी पंचायतें हैं, उनके साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन हो और उनको हम बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं, वो क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। साथ साथ जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनको भी हमें ट्रेन करने का काम शुरू किया, जिससे इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया कि सीखो और सिखाओ। पहले हमने ये काम शुरू किया गोंदला में ब्लॉक में। तो हम लोगों ने पहले साल में 36 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करने की कोशिश की और उसमें हमने उनको 36 स्कूलों को स्मार्ट टीवी दिए विद यूपीएस, जिससे कि इन बच्चों को ग्राफिकल तरीके से एजुकेशन दिया सके। और वो जो शहर के बच्चे जिस तरह हर चीज़ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या स्मार्ट टीवी पे देख के सीखते हैं, हमारे गांव के बच्चे भी सीखें। सर, प्राथमिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा मिल रही है कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को, क्या सर उनमें भी आपकी जो डालमिया ग्रुप के लोग हैं, क्या उनमें भी मॉनिटरिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था अपने सिर्फ गोंदलामो ब्लॉक से। फिर इसमें हमारे जो हेड ऑफिस का एक विज़न आया, डालमिया भारत फाउंडेशन का विज़न आया कि साहब इसमें हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में इस काम को करना चाहिए। सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, जनपद के सारे बच्चे विकसित हों। तो हमने पूरे सीतापुर में काम करना शुरू किया। फिर मैं भी सीतापुर के दूसरे ब्लॉकों के भी गाँव को हमने साथ में, स्कूलों को साथ में लिया। और हमारे CDO साहब जो हमारे यहाँ थे, अक्षत वर्मा साहब अभी चले गए हैं, उनके साथ मिलकर के हमने इस प्रोग्राम को पुश किया। और जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, BSc यहाँ के सीतापुर के, उनके साथ हमने टाई अप किया। और 32 स्कूल फैक्ट्री कैंप एरिया का, जो फैक्ट्री कमांड एरिया है, उससे बाहर के भी हमने 32 स्कूल लिए हुए हैं। और अभी हम पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में इस पर काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, जो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, मैंने जैसे जाना वहां पर भारत 24 की टीम ने वहां पर कवर भी किया, 780 के करीब जो बेटियां हैं, क्षेत्र की गरीब बेटियां हैं, वो वहां से पास होकर के जा चुकी हैं। तो सर, क्या और भी आगे इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर सिर्फ चीनी मिल के इर्द गिर्द में ही वो इंस्टीट्यूट रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, इसको हम और बढ़ा रहे हैं।
जिस जिस जगह आपने जाके देखा है वो हमारा कंप्यूटर लैब है। उस कंप्यूटर लैब में हम अपने आसपास के जो गांव हैं उसकी बच्चियां हैं, वहाँ के लड़के हैं, इवन यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी उसमें आती हैं, वो भी आके सीखती हैं कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं और बहुत खुश होती हैं। तो हमारा लक्ष्य था कि हम पहले फैक्ट्री के आसपास एरिया को कंप्लीट कर लें और अभी हमने प्लान ये किया हुआ है कि हम लोग अभी 5 लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब अपने गोंडलामू क्षेत्र में, जिसमें संजना में है, बड़ताल में है, रामगढ़ विलेज में है। यहाँ हम कंप्यूटर शिक्षा सारे बच्चों को देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक काम और भी किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्किल इंडिया वाला प्रोग्राम लॉन्च किया था तो हम लोगों ने भी उनसे प्रभावित होकर के एक दीक्षा सेंटर इस्टेब्लिश किया है सीतापुर में। उस दीक्षा सेंटर में करीब करीब 400 से 500 नौजवान बच्चे और बच्चियां आते हैं। तो देखिए, ये भारत 24 पर लगातार आपको यहाँ के मैनेजर वरिष्ठ आपको जानकारी दे रहे थे। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चीनी मिल किस तरीके से चल रही है आपने सुना भी। इनकी जो चीनी मिल है सीतापुर में 2 इनकी चीनी मिल है, लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला रही। इतना ही नहीं, जो किसानों की बेटियां हैं गरीब घर की, उनको निःशुल्क शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जलवायु जो है उसको वातावरण शुद्ध करने के लिए भी कई योजना चला रही है डालमिया ग्रुप, और जो है जो जल स्तर नीचे जा रहा है लगातार, उसको कहीं ना कहीं संचयन का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अनुज मौर्य के साथ सुनील आनंद, भारत 24 सीतापुर।